कारगिल विजय दिवस पर दीनदयाल चौक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के वीर शहीद गिरिजेश गुप्ता, कन्हैयालाल सिसोदिया, बादल सिंह चंदेल के माता पिता और भाई का सम्मान किया गया। साथ ही शहर में निवासरत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान भारत माता की आरती भी की गई। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिसने भारत की जमीन को सींचा, ऐसे बहादुरों को मेरा सलाम है। ऐसे बहादुरों को मेरा सलाम है। सलाम सभी उन वीर शहीदों को जिनके नाम आज की शाम 25वीं वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस नगर के सभी युवाओं द्वारा और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कारगिल विजय दिवस की व्याख्यान माला के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय कि इस 25वीं वर्षगांठ के सामने विराजमान शहर के प्रबुद्धजन, आप सभी को सादर नमस्कार। जहां तक आज के इस दिन की हम बात करें, ये दिन हमें गौरवान्वित भी करता है, दुखी भी करता है। दुखी इस बात से करता है कि इस दिवस को हासिल करने के लिए कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका जाना हम सब के लिए दुख की बात है और गौरवान्वित इस बात के लिए हम लोग होते हैं कि दुश्मन देश के जवानों ने जिस प्रकार से कारगिल की चोटी पर कब्जा करके और देश को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की थी, उसे हमारे वीर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हमें ये विजय हासिल कराई। इस अवसर पर उन सभी शहीदों को जिन्होंने उस लड़ाई के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी है, शत नमन, श्रद्धांजलि। और कारगिल विजय दिवस की यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रबुद्धजनों को हार्दिक बधाई। जहाँ सर्दी का मौसम था उस समय और -50 डिग्री, हम लोग जब सुनते हैं कि 7 डिग्री या 8 डिग्री टेम्परेचर है और सर्दी के हमारे कपकपाने लगते हैं। मैं स्कूल में सेवा देता हूँ, बालकगण हमसे अपेक्षा करते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ कर दी जाए, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और जहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर हो, ऐसे समय में दोनों देशों के बीच में इस बात की संधि थी कि उस ऊंचाई पर दोनों देश की सेनाएं नहीं होगी, वो उस समय दोनों देश की सेनाएं नीचे होगी। लेकिन उस संधि की आड़ में पाकिस्तान के जवानों ने, वहाँ के सेना के जवानों ने वहाँ जाकर के धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू किया और काफी संख्या में जब वो इकट्ठे हुए, 3 मई का वो दिन जब वहाँ पर कोई गडरिया या ग्वाला पशु चराने के लिए गया था, उसकी नजर पड़ी कि वहाँ पर कोई पाकिस्तानी सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। उसने भारतीय सेना के अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद में सैन्य अधिकारियों ने 5 मई को एक टुकड़ी वहां पर पेट्रोलिंग के लिए और उस चीज को जानने के लिए भेजी जिसकी सूचना उन्हें मिली। दुश्मन घात लगाए बैठे ही थे, उन्होंने हमला कर दिया और वो टुकड़ी में जितने भी जवान थे वो उससे आहत हुए, शहीद हो गए। 9 मई को पाकिस्तान की सेना की तरफ से बम का गोला, जहां पर हमारा सारा एमिनिशन रखा हुआ था, युद्ध सामग्री रखी हुई थी, वहां पर बम का गोला गिराया गया, उसको तहस नहस कर दिया गया।
उसके बाद में 10 मई को पुनः द्रास सेक्टर और आसपास के इलाके में पाकिस्तान की सेना का मूवमेंट दिखाई दिया। इसी बीच में 15 मई को हमारी सेना की तरफ से उस इलाके को कवर करना शुरू किया पूरी प्लानिंग के तहत, और 26 मई को इस घटनाक्रम ने पूरी तरह से लड़ाई का स्वरूप अख्तियार किया। 31 मई को भारतीय सेना वायुसेना की ओर से अटैक किया गया। 11 जुलाई को टाइगर हिल पर हमको सफलता मिली, हमने उसको अपने कब्जे में ले लिया, फतेह हासिल किया हमने। और इसके बाद में 12 जुलाई को पाकिस्तान की सरकार में हलचल मची और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की सरकार से बात करने के लिए पहल की। उन्होंने संदेश भेजा बातचीत करने का। 16 जुलाई को जितने भी मोर्चे थे ऊंचाई पर, उस इलाके में हम लोगों ने सफलता हासिल की, अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया उसको। और लगातार इस 3 मई से शुरू हुए घटनाक्रम में, और जो हमने बीच में जिस प्रकार से वहां पर अटैक करना शुरू किए और ये जितने भी इलाके थे ऊंचाई वाले, उनको अपने कब्जे में लेना शुरू किया, उसका अंत 26 जुलाई को हुआ। पूरी तरह से हम लोगों ने वहां पर दुश्मन के जवानों को आहत किया, नुकसान पहुंचाया, खदेड़ दिया उनको। हमारे देश की सेना ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। 26 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार वहां पर जो ऑपरेशन चलाया गया उसको किसी प्रकार से युद्ध का नाम नहीं दिया गया, ऑपरेशन विजय के नाम से इस लड़ाई को लड़ा गया और हासिल की। यहाँ पर इस बात का भी मैं उल्लेख करना उचित समझता हूँ, इस लड़ाई के दौरान हमारे भी 525 करीब जवान शहीद हुए, लगभग 1300 जवान इंजर्ड हुए, घायल हुए उसमें। तो पाकिस्तान के 2700 जवानों को हम लोगों ने खदेड़ दिया, वहां से मार गिराया। 4 हमारे जो सेना के अधिकारी थे उन्हें भारत सरकार की ओर से परमवीर चक्र का अवार्ड दिया गया, और इस प्रकार से इस लड़ाई में हम लोगों ने विजय हासिल करी। इस अवसर पर कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अधिकार जताने की साजिश को कुछ ऐसे नाकाम किया, घर आए दुश्मन को हमारे वीरों ने काम तमाम किया, घर आए दुश्मन का हमारे वीरों ने काम तमाम किया। होगा अब कश्मीर, होगा अपना अब कश्मीर जिसने ख्वाब सजाया था, होगा अपना अब कश्मीर जिसने ख्वाब सजाया था, मांग रहा था माफी उस दिन, वो घुटनों पर आया था, वो घुटनों पर आया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कड़ाके की ठंड में एक वो कारगिल विजय दिवस का एक दिन था जिस झंडे को ऊपर लहरा रहे थे। कहना चाहूंगा, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कि कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल के देखना, कभी कड़ाके की ठंड में ठिठुर के देखना, कभी तपती धूप में चल के देखना। कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, कैसे होती है हिफाजत अपने देश की, जरा सरहद पर जाके देखना, जरा सरहद पर जाके देखना। और इसी के साथ इस कार्यक्रम की कड़ी में अगला हम बुलाना चाहेंगे शेखावत जी, श्री योगेश जी शर्मा, श्री जितेंद्र जी सेंगर, श्री यज्ञदूत शर्मा जी, श्री गजेंद्र जी राणा, श्री गोपाल जी सोनी, श्री खुशहाल जी नरुका, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री विजय कुमार मीणा, श्री प्रमोद जी डोडिया, श्री दिनेश जी चंदेल, श्री राम कुमार परमार, श्री रवि जी कापस शाल श्रीफल के साथ सम्मान। शहीद बादल सिंह चंदेल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और सम्मान शहीद बादल सिंह जी चंदेल के माता और पिता का एक बार जोरदार करतब ध्वनि से। अमरलाल सिसोदिया अमर रहे, अमर रहे। जोरदार करतब ध्वनि से एक बार स्वागत चाहूंगा मैं कन्हैयालाल जी सिसोदिया के पिता श्री पिताजी नहीं, कन्हैयालाल जी सिसोदिया के भाई से इन शहीद
भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में एक बार जोरदार करतब ध्वनि। श्री अनिल जी गुप्ता, श्री अनिल जी गुप्ता, श्री सुनील जी चौधरी, मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से इस स्वागत के बाद आप सभी मंच पर बता रहे हैं ताकि पीछे जितने भी हमारे आज के सब नौजवान साथी और सभी स्वागत करते हैं भवानी सिंह शेखावत जी का मंच पर। आप सभी एक बार जोरदार करतब ध्वनि से सभी सैनिकों का और हौसला बुलंद करें। जोरदार मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगा मैं श्री गजेंद्र जी राणा, श्री गजेंद्र जी राणा का स्वागत करते हैं मंच पे। कई वर्षों से सेवाएं देते हुए सभी भूतपूर्व सैनिक जो कि आज रिटायर्ड सैनिक के बीच में हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं आप इसी मंच से आप सभी भूतपूर्व सैनिकों का भी। श्री गोपाल जी सोनी, भारत, श्री कुशाल सिंह जी नरुका, थोड़ी देर से लगाता हूँ, कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे बीच में अनुज जी भी हैं, आप भी आए मंच पे स्वागत के लिए। श्री कुशाल सिंह जी नरुका, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री प्रदीप सिंह जी रोडिया, कुमार जी मेड़ा, और आप सभी तालियां बजाते रहें ताकि हमारे सैनिकों का और उत्साह बने रहे हैं। प्रदीप सिंह जी डोडिया मंच पर इनका स्वागत हो रहा है, अभी भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार जोरदार आप सभी प्रदीप सिंह जी डोडिया और सभी के लिए वंदे वंदे वंदे। और इसी कड़ी में दिनेश जी चंदेल, भारत माता की, भारत। श्री रवि जी कायस्थ, सभी भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान आज मान में श्री रवि जी कायस्थ, श्री महेंद्र सिंह जी शेखावत, भूतपूर्व सैनिक श्री अर्जुन जी सोलंकी भी मंच पे आए। श्री एसपी यादव जी, भूतपूर्व सैनिक श्री एसपी यादव जी, और हमारे बीच में दीपक जी जैन भी मंच पे स्वागत की बेला में आगे अपना योगदान दें। आज प्रशासन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नागदा मंडी थाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा हमारे श्री वीरेंद्र जी चौहान। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अमर शहीद अमर रहे, भारत माता की। और ये सभी आप सभी सेना के नौजवानों के योगदान के कारण ही है। और हम थोड़ा सा इस आज के इस प्रोग्राम को थोड़ा और देशभक्ति रूप में लेंगे।
आप सभी से अनुरोध है कि अपने ताल से ताल मिलाकर एक छोटे से गीत में आप सभी उसको अपने साथ में गुनगुनाएं। और आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी की आवाज में चाहूंगा मैं एक बार ये, आप सभी मेरे साथ गाएं, मैं धीरे गाऊंगा आप तेज गाएंगे। ए मेरे पूरा सदन गुन जाना चाहिए आखिरी तक। मैं भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये शुभ दिन है हम बड़ी है ललक रिपाबर से जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता। गंगा जमुना लहरे भगवा पहर पहर करे, लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं कंठ करेंगे अखंड देकर दंड मौत पर देती दाता जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता। जहाँ रघुकुल भूषण भाव बजाए बंसी कहाँ घनश्याम, जहाँ कण कण तीरथ भाव हरे हर धर सात शुभ कर लड़े बेशर बनी श्री राम जगत के भाग्य विधाता आरती भारत माता जगत के भाग्य विधाता। सुखदेव अमर रहे, अमर रहे। शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद चंद्रशेखर जी अमर रहे, शहीद तात्या टोपे जी अमर रहे,
शहीद रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे। और कारगिल विजय में जितने भी शहीदों ने अपनी जान की आहुति दी, उन सभी के लिए भी एक बार सभी शहीद अमर रहे, अमर रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।